हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी 8th एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 8th एक्सरसाइज के 10 to 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 8th एक्सरसाइज की समाप्ति कर देते हैं। ओके, सो 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें हम सेपरेशन कैसे करेंगे वो चीज़ हमें समझनी है। ये मैंने आई ही मान रखा है, ठीक है। अब मैं देखिए, न्यूमरेटर में ये पावर अलग सेपरेट कर सकता हूँ और डिनोमिनेटर में अलग सेपरेट कर सकता हूँ, राइट। ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स एज इट इज़ चल रहा है। अब मैं न्यूमरेटर में ए माइनस बी के होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, है ना। और डिनोमिनेटर मेरे पास ऑलरेडी एज इट इज़ मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को ऊपर भी 1+x² नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल सेम नीचे भी है ना। तो आइडिया हो गया होगा कि अब मैं 1+x² के नीचे डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर दूंगा, है ना, e⁻x dx, और -2x के साथ उस डिनोमिनेटर को अलग कर दूंगा। क्लियर। अब यहाँ हमने नोटिस किया कि एक पावर तो कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा क्या, 1/1+x² e⁻x dx एंड 2x/1+x² होल रेज़ टू पावर 2 e⁻x एंड dx। तो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। यानी कि ये मेन फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव फंक्शन है। तो अब हम इस मेन फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं और डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो सेम चलता रहेगा। तो बाय पार्ट की हेल्प ले, ये ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड बना हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल लास्ट में ही आता है। तो अब ये देखिए, फर्स्ट सेम मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/, का डेरिवेटिव क्या बताया था, -1/, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वेयर, है ना। यही तरीका बताया था। देखिए, मैंने किससे आइडिया दिया था, 1/, कोई क्वांटिटी है उसकी कोई पावर है और हमें ऐसी सिचुएशन का डेरिवेटिव करना है। तो क्या बताया था, एक तो साइन चेंज करना है, नीचे की जो पावर है वो ऊपर ले आनी है और नीचे एक पावर बढ़ा लेनी है, और फिर मल्टीप्लाई में जो ये पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो वहाँ पर x का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में तो 1 आता है, तो इसलिए वो दिखाते नहीं है। लेकिन यहाँ अब x के अलावा कुछ है, देखिए, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का तो 0, x² का 2x, एंड देन सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x एंड dx, और फिर जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो एज इट इज़, उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, e⁻x dx। तो अब इसको लिटिल बिट एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस c भी लगा देते हैं वैसे। सो e⁻x अपॉन 1+x² तो एज इट इज़, ये माइनस बाहर आकर क्या बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बच गया, 2x/1+x² रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई e⁻x एंड dx, और माइनस में डेरिवेटिव वाला पार्ट। अब आपको साफ साफ नज़र आ ही गया होगा कि कौन कैंसिल हो रहा है, एक्चुअल में e एक्स आना था dx प्लस c। तो ये देखिए, ये तो कैंसिल हो गए, हमारे पास फाइनली आंसर क्या बचा, e⁻x अपॉन 1+x² प्लस c। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 1 वैसे ही शो किया गया है, जबकि यहाँ पर और पार्ट 2 है ही नहीं, ठीक है।
तो देख लीजिएगा आपके बुक के अकॉर्डिंगली। फ़िलहाल मेरे पास आई थिंक मैंने ये सीबीएसई के एलिमेंट की कॉपी है, ठीक है। एचबीएससी में लिटिल बिट एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे होते हैं, पर मैनेज हो जाते हैं। ओके, सो मैं इसको बोल देता हूँ आई। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे इनको सेपरेट करते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नीचे जैसा है वैसा ऊपर बना सकते हैं। देखिए नीचे x के बाद -1 है, तो मैंने क्या किया, -3 में से -1 अलग कर लिया, तो बचा क्या, -2, है ना। और नीचे x-1 का क्यूब है ही dx। तो अब मैं ये करता हूँ कि इस x-1 के साथ डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर लेता हूँ, वैसा ही काम। एंड -2 के साथ मैंने डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। e⁻x dx चल ही रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास देखिए ऊपर भी x-1 है, नीचे भी x-1 है, लेकिन ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर 3 है। तो नीचे एक पावर ख़त्म कर दें तो 2 पावर बचेगी, e⁻x माइनस, और ये पोर्शन फ़िलहाल सेम, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे कि ये देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। क्योंकि देखिए क्या तरीका बताया था अभी ऊपर, एक तो साइन चेंज है ना, फिर नीचे जो पावर है वो ऊपर मल्टीप्लाई, और फिर नीचे जो पावर है वो एक एक्स्ट्रा, है ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव। और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव तो फिलहाल 1 आएगा, तो एक्स्ट्रा इसके मल्टीपल में 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपना बाई पार्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेम मल्टीप्लाई, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखिए साइन चेंज, 2 पावर और नीचे एक पावर एक्स्ट्रा, एंड देन सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x एंड देन dx, और फिर इंटीग्रल पार्ट एज इट इज़ क्यूब मल्टीप्लाई e⁻x dx, है ना। अब ये नेगेटिव इस साइन को क्या बना देगा, पॉजिटिव। एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो चुका था तो c। सो फर्स्ट टर्म तो सेम है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, हमारे पास क्या बचा, 2/(x-1) e⁻x dx, और माइनस के बाद हमारे पास एक इंटीग्रेशन पार्ट बचा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट e⁻x dx प्लस c। तो आप नोटिस करोगे ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया, e⁻x/(x-1) प्लस c। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल सेम काम है जो अभी तक हम करके आए हैं। ओके, सो देखिए नीचे जैसा आप वैसा बनाइए, ऊपर x+5 है लेकिन ऊपर x+3 है, तो हमने क्या किया, 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे हमारे पास x+5 है e⁻x dx। सो अब हम ये करते हैं कि 2 and 3 5 हो जाएगा, तो इस x+5 के नीचे हमने हमारे x+5 को रखा और सेपरेट कर दिया, ठीक है। और बचा ये -2, इस -2 के साथ हमने हमारे डिनोमिनेटर को अलग कर दिया और सेपरेट, ये हो गया अपने आप। सो अब ये देखिए ऊपर से एक पावर ख़त्म करें तो नीचे एक पावर कम हो गई, 3 की 2 हो गई, e⁻x dx। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी सिचुएशन नहीं बन गई, है ना। तो ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो हम इस फर्स्ट पार्ट को बाई पार्ट से स्टार्ट करें। तो देखिए फर्स्ट सेम, फिर मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन चेंज, नीचे की पावर ऊपर और नीचे एक पावर ज़्यादा, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन dx, और फिर इंटीग्रल पार्ट एज इट इज़। ये देखिए x+5 मल्टीप्लाई e⁻x एंड dx। सो अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, वैसे c भी लगाना मैं भूल गया था, e⁻x/(x+5)2, ये माइनस आगे आके क्या बन जाएगा, प्लस
और ये बन गया 2/x+5 e⁻³ e⁻x और इंटीग्रल पार्ट देखिए फिर से एज इट इज़ होल क्यूब मल्टीप्लाई e⁻x dx + c। तो ये पोर्शन कम्प्लीटली कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या बच रहा है e⁻x/5² + c, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है। ओके, इसमें x² + 1 है ना, स्माइली बना दी मैंने। तो ऊपर भी देखा जाए तो x² + 1 है ही हमारे पास, तो क्यों ना इस x² + 1 के साथ हम इसको अलग सेपरेट कर देते हैं। देखिए x² + 1 के साथ मैंने इसको डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। और माइनस के बाद जो ये x बचा तो -x, इसके साथ हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट हो गया, ठीक है। सो अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, ऊपर x+1 की पावर कितनी है 1 और नीचे हाफ पावर है, तो नीचे कितनी पावर बच गई, हाफ पावर नहीं बच गई। सो x² + 1 की पावर हाफ e⁻x एंड dx माइनस यहाँ एज इट इज़। अब एक्चुअल में ये डायरेक्टली तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अभी मैंने जो ये लिखा है ये क्या है, डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो इसका किया साइन चेंज, ठीक है। फिर ये जो पावर है वो पावर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई की, और फिर ये जो पावर है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी, 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दी। तो हाफ में +1 करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, यानी कि 1.5, ठीक है। और फिर उसके पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और ये देखो x, तो ये 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास बेसिकली यहाँ क्या बचा 1 बचा, है ना। तो आप नोटिस करोगे, देखिए ये डेरिवेटिव बन गया ना किसका, इसका। तो ये हमारा मेन फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो अब स्टार्ट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए फर्स्ट सेम x² + 1 3 सॉरी हाफ है यहाँ पर 1/2 e⁻x dx, सॉरी फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखिए साइन चेंज 1/2 आ गया, एंड नीचे एक पावर बढ़ गई, और फिर पावर के अंदर x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, 1 का तो 0 हो जाएगा, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx, एंड देन इन डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़ e⁻x dx + c, क्लियर। सो अब इसको हल्का फुल्का हमें एडजस्ट करना है। सो e⁻x x² + 1 की पावर हाफ, एंड ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो हाफ था और 2 था, ये तो कैंसिल, ठीक है। और ये x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, और नीचे क्या बच गया x² + 1 की पावर 3/2, और मल्टीप्लाई में e⁻x भी है dx भी है, और डेरिवेटिव वाला पार्ट फिर अब देखिए एज इट इज़ लिख रहा हूँ, है ना, dx + c। तो आप नोटिस करोगे, देखो ये आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया e⁻x x² + 1 की पावर हाफ। आप चाहें तो इस हाफ पावर को रूट में भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा, हमें ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको आई बोल देते हैं। अब हमने क्या किया, नीचे x है, ऊपर भी x है, नीचे x के मल्टीपल में 2 है, तो लेकिन ऊपर नहीं था, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और नीचे वाला पार्ट फिलहाल एज इट इज़ e⁻2x एज इट इज़ dx एज इट इज़। अब
डिनोमिनेटर में 2x के साथ +1 भी था, तो हमने एक ऐड भी कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा मतलब आंसर पर, है ना। e⁻²x एंड dx एज इट इज़। अब हम ये करने वाले हैं कि इस 1 + 2x के साथ अपना डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर लेंगे dx, और ये जो -1 बच गया इसके साथ अपना डिनोमिनेटर अलग, ये 1/2 कहाँ से आया, ये बाहर वाला 1/2 है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। हमने हमारा डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 + 2x एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा वो लिख लेते हैं। सो हाफ 1/1 + 2x मल्टीप्लाई e⁻²x एंड dx, माइनस यहाँ भी हाफ 1/1 + 2x⁻² मल्टीप्लाई e⁻²x एंड dx। क्लियर। सो अब देखिए एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव है ये, तो आप कहेंगे भाई नीचे का जो डेरिवेटिव 2x का 2, वो 2 नज़र नहीं आ रहा, तो वो 2 एक्चुअल में ये इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे और फिर पावर का जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव नीचे आता है, तो वो 2 और ऊपर वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो देखिए हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं बाई पार्ट, तो बाहर तो 1/2 चलता रहेगा। सो फर्स्ट से सेकंड का इंटीग्रेशन, देखिए e⁻²x का e⁻²x, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया ना नीचे, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक तो देखिए साइन चेंज, फिर नीचे की एक पावर है तो वो ऊपर और नीचे एक पावर बढ़ गई, और फिर मल्टीप्लाई में पावर के अंदर यानी कि ये 1 का 0, 2x का 2, एंड देन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻²x का e⁻²x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 एंड dx। बाकी सब कुछ एज इट इज़, डेरिवेटिव वाला पार्ट लिख दें एज इट इज़, ये देखिए, ठीक है, प्लस c। सो ब्रैकेट एक्चुअल में यहाँ बंद होनी थी ये वाली, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो ये देखिए 1/2 और ये 1/2 तो कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में ऊपर e⁻²x अपॉन 1 + 2x बचा हुआ है। यहाँ ये 2 आपस में कैंसिल हो गया था, लेकिन ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, e⁻²x बच गया इधर से, और नीचे 1 + 2x² dx बच गया, और फिर माइनस के बाद 1/2, इसको भी मैं e⁻²x अपॉन 1 + 2x² dx लिख सकता हूँ, प्लस c, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या बच गया, e⁻²x अपॉन 4 1 + 2x एंड प्लस c। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला भी आसान है काफ़ी, देखिए इसमें हल्के फुल्की एडजस्टमेंट करें तो x ऊपर के 1 को भी डिवाइड करेगा और x इस x log x को भी डिवाइड करेगा, e⁻x dx सेम है, यहाँ x से x कट गया, तो अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा, देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना। तो अब हम इनको सेपरेट कर लें, 1/x e⁻x dx, इसको सेपरेट कर लिया, और log x मल्टीप्लाई e⁻x को हमने अलग सेपरेट कर लिया। अब फर्स्ट इंटीग्रल तो डेरिवेटिव वाला पार्ट है तो इसको तो एज इट इज़ रखा, सेकंड इंटीग्रल को बाई पार्ट से सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log का 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx एंड प्लस c, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो देखिए फाइनली हमारा आंसर आ गया, log x मल्टीप्लाई e⁻x प्लस c। ये तो सबसे आसान था आई थिंक आज के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, इसमें भी हमें हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि
देखिए नीचे log x है, ऊपर भी log x है, लेकिन एक 1 की कमी है ना। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को क्यों नाराज़ किया, हमने उसको भी एक 1 दे देना है। और खैर एक बार ही खुश करना है, लेकिन तुरंत उससे वो खुशी छीन भी लेनी है, ठीक है। सो होल स्क्वायर एंड डी एक्स। सो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्वेश्चन में कुछ ध्यान दिया कि भाई एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ही नहीं है ना, ई नहीं है यहाँ पर। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ई होता तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस log x के साथ डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर दिया, और जो -1 बचा उसके साथ डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ फर्स्ट में तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा क्या, 1/1 प्लस log x बचा सिर्फ, एंड माइनस यहाँ बच रहा है 1/1 प्लस log x का स्क्वेयर dx, ठीक है। सो अब आप नोटिस करेंगे एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव है ये। देखिए सबसे पहले तो साइन चेंज हो गया, नीचे की होल पावर कितनी थी 1, तो वो 1 पावर ये ऊपर रही, और फिर 1 पावर जो है वो इंक्रीज हो गई नीचे, है ना। और फिर आप कहेंगे भाई log x का डेरिवेटिव वो कहाँ है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो तो है ही नहीं, तो वो एक्चुअल में बनेगा, आप देखना। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये मेन फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो इसके मल्टीपल में अब कुछ नहीं है, तो इसके मल्टीपल में हम 1 लेकर चल रहे हैं एज ए हमारे सेकंड फंक्शन के रूप में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया था, -1 अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर 2 गई, और फिर उसका अंदर का डेरिवेटिव 1 का तो 0, log x का 1/x, एंड देन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि x होगा dx, और फिर माइनस के बाद हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट एज इट इज़। अब आपने देख ही लिया होगा कि एक्चुअल में ये x तो ख़त्म, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, देखिए x/1 प्लस log x, ये तो एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ क्या बचा सिर्फ 1/1 प्लस log x का होल स्क्वेयर एंड dx, और फिर माइनस के बाद यहाँ बच रहा है 1/1 प्लस log x का होल स्क्वेयर dx। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस सी तो मैं लगाना भूल ही गया था फिर से। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x/1 प्लस log x प्लस सी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 17th क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें भी आप नोटिस करोगे कि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ही नहीं, है ना। तो हम log x के नीचे डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर रहे हैं, एंड देन -3 के नीचे डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो फर्स्ट इंटीग्रल में तो एक पावर कम हो गई, नीचे 4 थी, अब 3 पावर बची। तो छोटी पावर डिनोमिनेटर में है, तो आइडिया लग गया होगा कि ये एक्चुअल में फंक्शन है, और जो अब मैं लिख रहा हूँ 4 पावर के साथ वो हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो उसी तरह से स्टार्ट करें, आइलेट। तो 1 को मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया है। सो देखिए फर्स्ट सेम, फर्स्ट सेम था 3 पावर, एंड देन सेकंड का इंटीग्रेशन। सो सेकंड 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x, एंड देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखिए एक तो साइन चेंज, नीचे जो 3 पावर है वो ऊपर, और नीचे एक पावर एक्स्ट्रा, और फिर पावर के अंदर कौन है, log x, उसका डेरिवेटिव 1/x, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x dx, और फिर माइनस के बाद 3/log ऑफ x रेज टू पावर 4 dx एज इट इज़, प्लस सी, यहाँ x से x कट गया। नेक्स्ट स्टेप में बस हमें हल्की सी एडजस्टमेंट करनी है। सो log ऑफ x की पावर 3, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
3 log of x रेज टू पावर 4 dx, और डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़। सो साफ साफ अब आपको दिख रहा है कि किसको कैंसिल करना है। सो ये बच गया हमारा फाइनल आंसर प्लस सी। क्लियर? तो ये था हमारा 17th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। अरे वाह, इसमें तो इन्होंने ऑलरेडी हमारी मौज कर दी है। देखिए सब कुछ बना बनाया दे रखा है, हमें बस एक बार सेपरेट करके और फिर अपना इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट करना है। तो देखिए हमने log x को अलग सेपरेट कर लिया और 1/log x की जो 2 पावर है उसको अलग कर लिया। सो इसके मल्टीपल में 1 मान लें। फिर से देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव -1/log x का स्क्वायर, एंड देन log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का x dx, देन माइनस। अब ये वाला पोर्शन एज इट इज़ dx, x से x कट गया, सो c रह गया था x/log x, एज इट इज़। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/log x रेज टू पावर 2 dx, और माइनस 1/log x रेज टू पावर 2 dx प्लस c। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, और फाइनली हमारा आ गया है आंसर, है ना। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइजेस के साथ।